श्रद्धा के कारण है। उस श्रद्धा के कारण जो उस महापुरुष में लोगों ने बोई, उनके ऊपर आरोपित की, उसके बदले में गुरुदेव ने उनको दिया। गुरुदेव ने उनको दिया तो उन्होंने समाज के लिए दिया। गुरुदेव ने जब उनको दिया तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने जो हमें दिया है वो समाज के लिए अर्पित, हम गुरु के शिष्य हैं, हम आपको सबको समर्पित करते हैं। ढेर सारे भाई लोग मेरे बीच में बैठे हैं, हमारे बीच में बैठे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ समाज के लिए दे दिया, सब कुछ, अपना अधिकांश बिजनेस का हिस्सा गुरुदेव के काम में लगाते हैं। बदले में क्या करते हैं, जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा, ढेर सारा मिलता चला जाता है। श्रद्धा में बहुत बड़ी शक्ति मित्रों। श्रद्धा अगर गलत आदमी के प्रति हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। श्रद्धा हो तो गुरु के प्रति हो। गुरु यानी बाहरी, अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली सत्ता गुरु। गुरु कौन सा है? जो अज्ञान के अंधकार, गु अर्थात अज्ञान, अंधकार, रु अर्थात प्रकाश, जो अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु। गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के प्रति अटैचमेंट होना चाहिए, गुरु के प्रति प्यार होना चाहिए, गुरु के प्रति असीम स्नेह होना चाहिए, गुरु के प्रति इतना प्यार होना चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए कि वो कहे कि कूद जाओ कुएं में तो कूद जाए कुएं में, बिना सोचे समझे। गुरु ही नैया, गुरु खिवैया, गुरु ही पार लगावे। गुरु ही नैया है, गुरु खिवैया है, गुरु ही पार लगावे। जो गुरु की बात नहीं माने उसको कौन गुबारे? जो गुरु की बात नहीं माने, गुरु की बात तो कहता है, हाँ हाँ गुरुदेव ऐसे थे, अरे गुरुदेव ऐसे थे, अरे गुरुदेव ऐसे कर गए। अरे भैया तुम्हारे जीवन में उतरे कि नहीं गुरुदेव? अरे कहाँ उतरे? गुरुदेव हमारे जीवन में उतर जाते तो जीवन निहाल हो गया होता। गुरुदेव हमारे जीवन में नहीं है, हम गुरुदेव की बात कहते हैं। भर ढेर सारे लोग प्रवचन देते हैं, ढेर सारे लोग अपनी बात कहते हैं, ढेर सारे अच्छा लिख लेते हैं, पर गुरु जीवन में क्यों नहीं उतर पाता? मित्रों, ये जो आज का हमारा मिशन है, आज का जो गायत्री परिवार का स्वरूप है, इसमें हम सबको सतर्क रहना है। हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसके प्रति हमने श्रद्धा विकसित कर ली हो। व्यक्ति के प्रति श्रद्धा विकसित मत करना, शक्ति के प्रति श्रद्धा विकसित करना। शक्ति के प्रति, शक्ति कौन? ये जो बैठी है सामने, जिस शक्ति को हम सब ने आंखों से देखा है, इन्होंने अपने आप को नंगा करके रख दिया। देख लो हमारा जीवन, और सारा का सारा जीवन देख करके हमारे जीवन को आप पालन करो, इस जीवन को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। आप बड़े त्यागी देख लेना, सब कुछ देख लेना, पर जितना बड़ा महापुरुष इस धरती पर आचार्य श्री राम शर्मा के रूप में आया, वंदनीय माता जी के रूप में आया, ऐसा महापुरुष इस शताब्दी क्या पिछले मित्रों हजारों वर्षों में नहीं आया। ये प्रज्ञावतार की सत्ता थी जो हमारे बीच में आई थी, और उसे हमें मानना चाहिए, उसे हमें मानना चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं मानना चाहिए। हमारी श्रद्धा कहीं किसी व्यक्ति के प्रति तो नहीं विकसित हो रही। हमारी श्रद्धा व्यक्ति के प्रति नहीं, शक्ति के प्रति बने, और उस श्रद्धा के माध्यम से हमारे जीवन में दूसरी चीज आनी चाहिए। क्या? सुविचारों का उत्पादन, श्रेष्ठ विचारों का उत्पादन। श्रेष्ठ विचार, सद्विचार सारे समाज में छा जाए। श्रद्धा यदि होगी तो सद्विचार समाज में छा जाएंगे, सद्विचार हमारे जीवन में होंगे, और सद्विचारों का तंत्र फैलेगा तो क्या होगा? सद्विचार घर घर फैलेंगे। मित्रों, विवेकानंद कहते थे, विचार चक्र प्रवर्तन मेरा एकमात्र स्वप्न है। विचार चक्र प्रवर्तन, सारे संसार में विचारों को फैला दूं, अच्छे विचारों को फैला दूं। मित्रों, फैल गए। विवेकानंद ने अपने विचार फैला दिए। विवेकानंद को एक व्यक्ति मिल गया जो उनके भाषणों को नोट करता था, और भाषणों को नोट करता था, और उन भाषणों को नोट कर करके विवेकानंद सेंटेनरी पे पब्लिश हुआ, उनके सारे के सारे प्रवचन पब्लिश हुए। एक किसी व्यक्ति ने उनकी आवाज़ में रिकॉर्डिंग भी की है प्रवचन की। विवेकानंद की आवाज़ में, विवेकानंद की आवाज़ तो रिकॉर्ड नहीं हुई। आपको मालूम है कि उस समय तक आवाज़ रिकॉर्ड करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं बना था, इसलिए विवेकानंद की आवाज़ तो टेप नहीं हो पाई, पर विवेकानंद का बोला हुआ एक एक शब्द उस आदमी ने लिख लिया, और वो आज विवेकानंद के 10 ग्रंथ वाङ्मय के रूप में हमारे पास है। उसी के खंड 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 विभिन्न किताबों के रूप में बिकते हैं। और विवेकानंद कहाँ छा गए? क्रांतिकारियों में छा गए। गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक भक्त बन गए विवेकानंद के, गांधी भक्त बन गए गांधी तिलक विवेकानंद के, और इन सब क्रांतिकारियों की वजह से सारा के सारा हमारा जो आज़ादी का संग्राम चला, उसी योद्धा सन्यासी के माध्यम से चला। और मित्रों, 100 साल बाद वही विवेकानंद विभिन्न रूप में आया है, और विभिन्न रूपों में अपना क्रियाकलाप करने के लिए सारे विश्व को एक क्रांति की आग में जलाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव की चेतना के माध्यम से काम कराना चाहता है। परम पूज्य गुरुदेव का शताब्दी वर्ष 2011-2012 में है। हम सबको सद्विचार घर घर पहुंचाना है। पहाड़ अगर हम तक नहीं आ सकता तो हम पहाड़ तक जाएंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम पहाड़ तक जाएंगे, और पहाड़ तक जाकर के हम पहाड़ के पास तक जाकर के पहाड़ को खोदने का प्रयास करेंगे। अर्थात हर व्यक्ति तक हम अच्छे विचार पहुंचाने का प्रयास करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ साहित्य, परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ चिंतन, युग गीता, गुरु गीता, परम पूज्य गुरुदेव के लिखे हुए विचार, सब जीवन देवता की साधना आराधना, इस सारे के सारे आप देखिए तो सही कितना महत्वपूर्ण चिंतन है ये सारा। इस महत्वपूर्ण चिंतन को जन जन तक पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
और जब तक ये पहुंचेगा नहीं तब तक क्या होगा? तीसरी चीज नहीं होगी मित्रों, सुसंस्कार नहीं उभरेंगे। जब तक श्रद्धा सुसंस्कार में नहीं विकसित होती, जब तक सुसंस्कार नहीं पनपते, जब तक सुसंस्कार विकसित नहीं होते, तब तक उस श्रद्धा बेमानी है, हमारे जीवन में बेकार है। अगर आप उनके विचारों को नहीं पढ़ते, अगर आपके जीवन में संस्कार नहीं आया, संस्कार का बीज जब फलित होता है तो वृक्ष बन जाता है। वो सुसंस्कार आप अपने बच्चों में दीजिए, वो सुसंस्कार आप अपने आसपास के लोगों में दीजिए, वो सुसंस्कार आप सारी दुनिया में फैला दीजिए, उसकी पौध फैला दीजिए। यहाँ से जाने के बाद गुरु पूर्णिमा का आपको एक संदेश कि सुसंस्कारों की पौध घर घर फैला दीजिए, जन जन तक पहुँचा दीजिए, विशेष रूप से नई पीढ़ी। गुरुदेव एक बात कहते थे, बेटा मेरी गायत्री मेरे साथ चली जाएगी, मेरे जाने के 10 साल 15 साल के अंदर मेरे साथ वाले सब बूढ़े हो जाएंगे जितने मेरे साथ जिन्होंने काम किया, पर इनको भूलना मत, ये नींव के पत्थर है, ये नींव के पत्थर हैं, इनको भूलना मत। पर इसके बाद नई पीढ़ी खड़ी करना, नई गायत्री खड़ी करना। नई गायत्री कौन सी? नई पीढ़ी के नव युवक, ये सामने जो बैठे हैं, ये सारी के सारी, ये सारी नव युवा पीढ़ी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, सारे भारत की युवा पीढ़ी। मित्रों, सारे भारत में 67% युवा शक्ति है, 67%। एक आंकड़ा आया है जो आपको पढ़ना चाहिए, आपको जानना चाहिए। आज से 15 साल बाद 2020 में जब सारे विश्व में बूढ़े आदमियों का साम्राज्य छा जाएगा, बूढ़ों का मैं सम्मान करते हुए कह रहा हूँ, बूढ़ों का सम्मान करते हुए कह रहा हूँ कि भाई आप बहुत विद्वान हो, आप आशीर्वाद देते रहो हमको, बुजुर्ग हो, सब कुछ हो, पर आप चल नहीं सकते, आपके अंदर ऊर्जा समाप्त हो गई है, ऊर्जा आपकी चुकने वाली है, एक दिन मुझे भी बूढ़ा होना है। पर क्या करना है? ये जो युवा शक्ति है, ये युवा शक्ति आज से 20 साल बाद 15 साल बाद सबसे ज़्यादा होगी तो भारत में होगी। जापान में 80% बूढ़े होंगे, पर भारत में 70% युवा होंगे। तब भारत कहेगा सबसे, अगर तुम लोगों को किसी तरफ रास्ता देखना है तो मेरे पास है ना, मैं हूँ ना, मैं खड़ा हूँ ना, मैं भारत मेरे पास है। तो भारत के पास जब सब कुछ है, भारत के पास जब ऊर्जा है, भारत के पास जब ऊर्जा का समुदाय है, तो फिर मित्रों फिर क्या नहीं कर सकता। भारत विश्व का जगतगुरु बनने की स्थिति में है। भारत की टैलेंट बैंक, भारत की नॉलेज बैंक सारे विश्व में छा सकती है। केवल एक काम हमें करना है, बस गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचा देना है। मेरी कही हुई बात को आप अच्छी तरह से अगर समझना चाहें तो गुरुदेव के 4 सूत्रों में समझ लीजिए। जिस बात को मैंने श्रद्धा के रूप से कहा, उस बात को आप जीवन में उतारने की कोशिश करिए। साधना, जीवन साधना को निखारिए, अपने जीवन देवता की साधना को 24 घंटे निखारिए, 24 आवर्स।